दोस्तों, हस्बी रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के इस खूबसूरत और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन गिरामी, वो जर्मन थी, बर्लिन की रहने वाले थी। बहन ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से शादी कर ली। वो बहन के साथ हिंदुस्तान आ गई। नाम डोरिस था। अल्लामा इकबाल को अहलिया सरदार बेगम के इंतकाल के बाद बच्चों की परवरिश के लिए गवर्नेंस की जरूरत थी। आपने अपने तमाम अहबाब को लिखकर भेज दिया। चंद खवातीन आई, लेकिन वो बच्चों में कम और अल्लामा साहब में ज्यादा दिलचस्पी लेती थी। चुनाचे बात ना बन सकी। रशीद अहमद सदीकी अल्लामा साहब के दोस्त थे। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उन्होंने डोरिस से बात की। 50 रुपए माहाना मुआवजा तय हुआ। डोरिस लाहौर आई और डोरिस से आंटी डोरिस और आपा जान बन गई। वो हमेशा के लिए अल्लामा साहब के खानदान से जुड़ गई। आंटी डोरिस ने अल्लामा साहब का खानदान संभाल लिया। वो जर्मन, अंग्रेजी और उर्दू 3 जुबानें जानती थी। खाना पकाने की माहिर थी। खानसामा को जर्मन खाने, सूप और केक बनाना सिखा दिए। अल्लामा साहब अहलिया के इंतकाल के बाद सारा दिन तहबंद और बनियान पहनकर घर में लेटे रहते थे। वो भी डोरिस के आने के बाद शलवार कमीज पहनने लगे। खानदान दोपहर का खाना भी मेज पर इकट्ठा खाने लगा। अल्लामा साहब रात के वक्त जावेद, इकबाल और मुनीरा को साथ बिठाकर डोरिस के साथ जर्मन जुबान में गुफ्तगू भी करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे जर्मन जुबान सीखें। वो अपनी साहबजादी से कहा करते थे कि जर्मन जुबान सीखो, जर्मन औरतें बहुत बहादुर होती हैं। मुनीरा इकबाल कोशिश करके थोड़ी बहुत जर्मन भी सीख गई। नाज़रीन गिरामी, आंटी डोरिस किस कदर ईमानदार और प्रोफेशनल गवर्नेंस थी और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल किस कदर मोतदिल इंसान थे, आप इसका अंदाजा 2 वाकयात से लगा लीजिए। अल्लामा साहब ने मुनीरा इकबाल को कनेड स्कूल में दाखिल करा दिया। ये मिशनरी स्कूल था। ये बाद अज़ां लड़कियों का कनेड कॉलेज बन गया। आंटी डोरिस मुनीरा इकबाल की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने अक्सर औकात स्कूल जाती थी। वो एक बार स्कूल गई तो उन्हें मालूम हुआ कि स्कूल में बाइबल का मुताला लाजमी है। आंटी डोरिस परेशान हो गई। उन्होंने इंतजामिया से एहतजाज किया, आप मुसलमान बच्ची को जबरदस्ती बाइबल कैसे पढ़ा सकते हैं। वो इसके बाद अल्लामा इकबाल के पास गई। उन्हें बताया कि मुनीरा को स्कूल में बाइबल पढ़ाई जा रही है, आप बच्ची का स्कूल तब्दील करा दें। अल्लामा साहब ने फरमाया, ये बुरी बात नहीं, बच्ची को मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीमात का इल्म होना चाहिए। आप घर में कुरान मजीद पढ़ाने के लिए किसी मुअल्लिमा का बंदोबस्त भी कर लें। आंटी डोरिस कायल ना हुई। उन्होंने मुनीरा को कनेड स्कूल से उठाकर अंजुमन हिमायत इस्लाम के स्कूल में दाखिल करा दिया। ये स्कूल इस्लामी था, लेकिन इसका मयार अच्छा नहीं था। चुनाचे चंद माह में बच्ची के सर में जुएं पड़ गई। आंटी डोरिस ने मुनीरा को इस्लामी स्कूल से उठवाया और क्वीन मैरी स्कूल में दाखिल करा दिया। अल्लामा इकबाल के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद सख्त मिजाज के कदामत पसंद इंसान थे। वो मुनीरा इकबाल को गैर मुस्लिम औरत की देखभाल में देने के खिलाफ थे। वो अपने इस इख्तिलाफ का बरमला इजहार किया करते थे। अल्लामा साहब खामोशी से उनकी बातें भी सुन लेते थे और आंटी डोरिस से भी मुतमिन रहते थे। बच्ची के ताया ने एक दिन उनके लिए सियालकोट से एक छोटा सा रेशमी बुर्का भिजवाया। मुनीरा की उम्र उस वक्त 7 साल थी। बुर्का देखकर आंटी डोरिस गुस्से में आ गई। वो बुर्का उठाकर सीधी अल्लामा साहब के पास गई और उनसे कहा, क्या आप इतनी छोटी सी बच्ची को पर्दा कराएंगे? अल्लामा साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरे बड़े भाई ने मुनीरा से मोहब्बत का इजहार किया है, आप उनका तोहफा रख लें। मुनीरा ये बुर्का ओढ़े ये जरूरी नहीं। अल्लामा साहब ने मजीद फरमाया, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मुनीरा जब बड़ी होगी तो खवातीन में पर्दा रहेगा भी या नहीं। नाज़रीन गिरामी, आप उस जर्मन खातून की अजमत मुलाहिजा कीजिए। वो खुद कट्टर ईसाई थी, लेकिन उसने मुसलमान बच्ची और बच्ची भी आलमे इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर अल्लामा इकबाल की बेटी को बाइबल पढ़ने नहीं दी। उसने अल्लामा इकबाल के कोई बुरी बात नहीं कि जवाज के बावजूद स्कूल तब्दील करा दिया। वो फिक्री लिहाज से इस कदर ईमानदार खातून थी कि वो ईसाई होने के बावजूद इस्लामी तालीमात को बच्ची का हक समझती थी और उसने वालिद के लचकदार रवैये के बावजूद बच्ची को यह हक दिया। वो मशरकी मुआशरे में भी रहती थी। वो जानती थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी बच्चियों को बचपन में ही बुर्का उड़ा देते हैं और अल्लामा इकबाल की साहबजादी होते हुए, मुसलमान बच्ची होते हुए
और लाहौर के कल्चर का हिस्सा होते हुए मुनीरा इकबाल को 7 साल की उम्र में बुर्का ओढ़ना चाहिए था, लेकिन वो इस समाजी रस्म की कायल नहीं थी। चुनाचे वो ईसाई खातून जिसने बाइबल पढ़ाने पर बच्ची का स्कूल तब्दील करा दिया था, वो बुर्का देखकर गुस्से में आ गई और उसने अलामा साहब से बाकायदा एहतजाज भी किया। ये दोनों वाकयात साबित करते हैं कि आंटी डोरस मजहब और समाज को अलग अलग हैसियत देती थी और वक्त आहिस्ता आहिस्ता इस सच्चाई को मानता जा रहा है। अमेरिका, यूरोप और मशरिक़ बईद के तरक्की याफ्ता लोग मजहबन ईसाई हैं, लेकिन ये समाजी लिहाज से लिबरल हैं। आपको दुनिया के तरक्की याफ्ता इस्लामी ममालिक में भी यही ट्रेंड नजर आएगा। आपको तुर्की, मलेशिया, दुबई, मिस्र, उर्दन और मराकश के लोग भी मजहबन मुसलमान लेकिन मुआशरती लिहाज से लिबरल मिलेंगे। आंटी डोरस और अलामा इकबाल दोनों इस हकीकत से वाकिफ थे, चुनाचे दोनों के ख्यालात में इश्तिराक था। अलामा साहब इस्लामी दुनिया के अजीम मुफक्किर थे। आपकी सोच ने पूरे आलमे इस्लाम को मुतासिर किया, लेकिन आपकी बेटी को स्कूल में बाइबल पढ़ाई जाती है या उसकी गवर्नेंस उसे बुर्का पहनाना नहीं चाहती, अलामा इकबाल को इन दोनों बातों पर कोई एतराज नहीं था। अलामा इकबाल आखिरी दिन तक शेव भी करते रहे। आप अलामा इकबाल के म्यूजियम यानी जावेद मंजिल जाएं, आपको आज भी अलामा साहब के बेडरूम में शेव का सामान मिलेगा। यह सामान अजायब घर का हिस्सा है। अलामा साहब के दोनों साहबजादे आफ्ताब इकबाल और जावेद इकबाल फॉरेन क्वालिफाइड थे। वो क्लीन शेव भी थे और लिबरल भी। जावेद इकबाल ने यह भी तहरीर किया कि अलामा साहब गाना भी सुनते थे और कवाली भी। ये बात भी हकीकत है कि अलामा साहब को राग और अलाप का भी पूरा पूरा इदराक था। वो अपना कलाम भी बाकायदा सुर और तरन्नुम के साथ सुनाते थे। नाज़रीन ग्रामी, अगर मुसव्वरे पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के अजीम मुफक्किर और हमारे अलामा साहब इतने लिबरल और इतने मोतदिल थे, तो फिर हम मुसव्वरे पाकिस्तान के इस पाकिस्तान में कौन सा इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं? और हमारे उन उलमाए कराम जिनकी कोई तकरीर, कोई खिताब अलामा साहब के तज़किरे और शेरों के बगैर मुकम्मल नहीं होता, उन उलमाए कराम को ये इकबाल दिखाई क्यों नहीं देता? ये इकबाल जिसने पूरी जिंदगी शेव की, जो मगरबी लिबास पहनता रहा और जो जर्मन और अंग्रेजी जुबान जानता था, जो मगरबी मुल्कों में पढ़ता रहा, जिसने अपनी बेटी को मिशनरी स्कूल में तालीम दिलाई, जिसने अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उस ईसाई जर्मन खातून को सौंप दी जो अतवार के दिन चर्च जाती थी, बाइबल पढ़ती थी और क्रिसमस मनाती थी। ये इकबाल कहाँ है? ये कहाँ गया? नाज़रीन ग्रामी, आप मजीद नोट फरमाइए। अलामा साहब की बेटी को रुखसत भी आंटी डोरस ने किया था। वो मुनीरा इकबाल की शादी के बाद बर्लिन चली गईं, लेकिन वो हर साल सर्दियों में पाकिस्तान आ जाती थी और माँ की हैसियत से अलामा साहब के बच्चों के साथ रहती थी। वो आखिरी उम्र में बीमार हो गई। मुनीरा ने अपने बेटे इकबाल को बर्लिन भेजा। इकबाल उन्हें हाथों पर उठाकर लाहौर लाया। मुनीरा ने बेटी की तरह उनकी खिदमत की। आंटी डोरस लाहौर में इंतकाल फरमा गई। वो ईसाई थी। अलामा साहब के खानदान ने उन्हें मसीही तरीके से दफन किया। मैयत मसीह थी, लेकिन जनाजे में शरीक लोग मुसलमान भी थे और शायर मशरिक अलामा इकबाल की औलाद भी। आंटी डोरस की तदफीन के बाद जावेद इकबाल ने मसीही रिवायात के मुताबिक बेटे की हैसियत से बाकायदा तकरीर भी की। ये अजीम खातून गुलबर्ग के मसीही कब्रिस्तान में दफन है। जावेद इकबाल क्रिसमस के मौके पर उनकी तुरबत पर फूल भी चढ़ाया करते थे। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, हजरत अलामा इकबाल इन लिबरल और मोतदिल रवैयों के बावजूद दुनियाए इस्लाम के अजीम मुफक्किर भी थे। वो एक अजीम मुसलमान और आलमे दीन भी थे और सच्चे आशिक़े रसूल भी थे। उनका हुलिया, उनकी मोतदिल तबीयत और उनकी समाजी वुसअत कल्बी उनके इश्क़े रसूल से उलझी, उनकी इस्लाम से मोहब्बत से मज़ाहिम हुई और ना ही उनके फिक्री और इल्मी मकाम के रास्ते में रुकावट बनी। मैं जब भी अलामा इकबाल और कायदे आज़म की हयात और फिक्र पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में यह सवाल उठता है, अगर मुल्क बनाने वाले सच्चे और खरे आशिक़े रसूल थे, अगर वो लोग दिल से मुसलमान थे, तो फिर हम लोग क्या हैं? अगर उनका मोतदिल इस्लाम असल इस्लाम था, तो फिर हमारा सख्त और बेलचक इस्लाम क्या है? अगर वो एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते थे जिसमें अलामा साहब की औलाद आंटी डोरस के जनाजे में शरीक हो और उसका इस्लाम खतरे में ना पड़े, तो फिर वो असल पाकिस्तान कहाँ है? हमें असल अलामा इकबाल का वो असल पाकिस्तान कहाँ से मिलेगा? नाज़रीन ग्रामी, आइए वो पाकिस्तान तलाश करें जो जिंदगी भर अलामा साहब के कल्ब को तड़पाता और उनकी रूह को गरमाता रहा,
جس میں عیسائی آنٹی ڈورس علامہ اقبال کے بچوں کی اسلامی تربیت کر سکتی تھی اور علامہ اقبال کے مسلمان بچے آنٹی ڈورس کی تدفین میں شریک ہو سکتے تھے۔ آئیے علامہ اقبال کے اس اصل پاکستان کو تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری آج کی یہ کاوش بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔